जय हिंद। स्वागत है आप सबका एक और नए वीडियो के साथ। आज के इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करेंगे स्वपोषी पोषण के बारे में। हमने पिछले वीडियो में जान चुके थे कि पोषण क्या होता है और पोषण कितने प्रकार के होते हैं। तो आज के इस वीडियो के अंदर हम लोग जानेंगे स्वपोषी पोषण के बारे में। तो क्या होता है स्वपोषी पोषण? देखिए, स्वपोषी पोषण का मतलब होता है, स्व का मतलब होता है खुद, पोषी का मतलब होता है कि भोजन, यानी कि ऐसा जीव जो अपना भोजन, जो अपना खाना खुद बनाए, उसे हम क्या कहते हैं? स्वपोषी पोषण कहते हैं। वैसा जीव जो अपना भोजन, जो अपना खाना खुद बनाए, उसे हम क्या कहते हैं? स्वपोषी पोषण कहते हैं। जैसे क्या हो सकता है? पेड़ पौधे। तो पेड़ पौधे अपना खाना खुद बनाते हैं, वो किसी दूसरे पे निर्भर नहीं रहते हैं। तो ये होता है हमारा क्या? स्वपोषी पोषण। ठीक है। लेकिन जो हमारा स्वपोषी पोषण, जैसे मैंने बोला कि पेड़ पौधे स्वपोषी हो सकते हैं क्योंकि वह अपना खाना खुद बनाते हैं। तो आखिर वह खाना किन किन चीजों से मिलकर वो खाना बनाते हैं? तो बेसिकली 3 तरह से हम वो खाना बनाते हैं। 3 चीजों पे वो निर्भर होते हैं, तब जाके वो अपना खाना बना सकते हैं। क्या क्या? एक तो हो गया कार्बन डाइऑक्साइड गैस यानी CO2। दूसरा क्या हो गया? सूर्य का प्रकाश। और तीसरा क्या हो गया? पानी यानी जल। इन तीनों के माध्यम से पेड़ पौधे अपना खाना बना लेते हैं। ठीक है। तो स्वपोषी आपको समझ में आ गया। जैसे मैं अगर लिखूं यहाँ पे स्वपोषी पोषण, ये आपको अच्छे से समझ में आ गया कि स्वपोषी पोषण क्या होते हैं कि जो अपना खाना, जो अपना खाना स्वयं बनाए यानी खुद बनाए। जैसे क्या क्या हो सकता है? पेड़ पौधे, पेड़ पौधे। ठीक है। तो किन किन चीजों से ये अपना खाना बनाएंगे स्वपोषी पोषण? तो 3 चीजों से। एक हो गया CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड। दूसरा क्या हो गया? H2O यानी इसको हम क्या बोलते हैं? जल यानी पानी भी बोल सकते हैं हमने आम भाषा में। और तीसरा क्या है? सूर्य का प्रकाश, सूर्य का प्रकाश। तो इन 3 चीजों की जरूरत पड़ती है स्वपोषी पोषण में। ठीक है। तो पेड़ पौधे 3 चीज पे निर्भर करते हैं, तब जाके अपना वो भोजन यानी खाना बना लेते हैं। ठीक है। अब हम लोग जानते हैं कि ये समझिए, अगर पेड़ पौधे अपना खाना इन तीनों पे, अगर तीनों से लेकर अगर खाना बना लेते हैं, तो कोई तो होगा पेड़ पौधों के अंदर जो इन सब को लेकर खाना बनाता होगा। कोई तो होगा इन तीनों को, जो पेड़ में या पत्ते में या तना में जो होंगे वो खाना बनाते होंगे। तो उसमें क्या होता है? प्रकाश संश्लेषण होता है। क्या होता है? प्रकाश संश्लेषण। प्रकाश संश्लेषण, संश्लेषण क्या होता है? प्रकाश संश्लेषण। प्रकाश संश्लेषण क्या होता है समझिए, बहुत आसान है। प्रकाश संश्लेषण हम उसे कहते हैं कि प्रकाश की उपस्थिति में, प्रकाश की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड और जल, प्रकाश की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड और जल, इन दोनों के माध्यम से पेड़ पौधे अपना खाना बनाते हैं। उसे हम क्या कहते हैं? प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। यानी पेड़ पौधे अगर अपना खाना बनाए तो उसके लिए उसको 2 चीजों की जरूरत पड़ेगी। एक कार्बन डाइऑक्साइड गैस, दूसरा क्या? पानी। अब इन दोनों को प्रकाश की उपस्थिति में खाना बना सकते हैं। ठीक है ना? तो इसे हम क्या कहते हैं? प्रकाश संश्लेषण। जैसे मैंने बोला कि जैसे CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड, और दूसरा मैंने क्या बोला? H2O यानी कि क्या हो गया? जल। इसे कार्बन डाइऑक्साइड गैस कहते हैं, इसे जल कहते हैं। अब इन दोनों को किसकी उपस्थिति में हम करेंगे? सूर्य के प्रकाश। किसका? सूर्य के प्रकाश। और दूसरा क्या होता है? क्लोरोफिल। क्लोरोफिल यानी कि जो हमारा प्रकाश संश्लेषण है वो सूर्य के प्रकाश और क्लोरोफिल, इन दोनों की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड और जल को, जल के माध्यम से क्या करते हैं? वो खाना बनाते हैं। तो क्या बन के तैयार होता है? यहां पे बनेगा क्या? कार्बोहाइड्रेट बनता है, यानी कि C6H12O6। जब ये आपका कार्बोहाइड्रेट बन जाता है तो इसके साथ आपका ऑक्सीजन क्या हो जाता है? बाहर चला जाता है और पानी भी बाहर निकल जाता है। ये होता है प्रकाश संश्लेषण में। तो अब आप चाहे तो इन दोनों को संतुलित कर सकते हैं। इसमें 6 लगा दीजिए, इसमें 12 लगा दीजिए, और इसमें 6 और इसमें भी 6। तो ये हमारा संतुलित हो गया। ठीक है।
तो कितने कार्बन, 6 को कार्बन डाइऑक्साइड लेंगे, 12 को पानी लेंगे। इन दोनों को मिलाएंगे किनकी उपस्थिति में? सूर्य के प्रकाश और क्लोरोफिल। क्लोरोफिल किस में होता है? क्या पत्ते में होता है या तना में होता है? दोनों में होता है। क्लोरोफिल पत्ते में भी होता है और तना में भी होता है। इन दोनों की उपस्थिति में, इन दोनों के माध्यम से, इन दोनों को मिला के हम क्या बनाते हैं? कार्बोहाइड्रेट। क्या बनाते हैं? कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट बनाते हैं हम इससे। और ये कार्बोहाइड्रेट, इसी को एक सूत्र है ग्लूकोज का। क्या बोलते हैं? ग्लूकोज का सूत्र है ये, C6H12O6। तो प्रकाश संश्लेषण, मुझे उम्मीद है आपको समझ में आया कि सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड और H2O के माध्यम से जब वो अपना कार्बोहाइड्रेट बनाते हैं, कौन? पेड़ पौधे, तो हम उसे क्या कहते हैं? प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। इसका मतलब है कि इन दोनों को मिलाने वाला कौन? सूर्य के प्रकाश। अगर सूर्य के प्रकाश ना हो तो क्या अगर ये दोनों है और सूर्य का प्रकाश नहीं है, क्या हमारा ग्लूकोज यानी कार्बोहाइड्रेट बनेगा? नहीं बनेगा। तो मतलब सूर्य के प्रकाश का होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है, तब जाके पेड़ पौधे अपना खाना बना पाएंगे। ठीक है, ये तो आपको इतना समझ में आ गया। लेकिन कभी कभी क्या होता है ना कि आपको, जैसे कि सूर्य के प्रकाश में कभी कभी धूप की जरूरत पड़ती है ना, धूप है ना। अगर धूप उनको चाहिए जो बाहर में है, जैसे कि घरों के बाहर में जो पेड़ पौधे आप देखते हैं, उसे धूप की जरूरत पड़ती है, बहुत ज्यादा गर्मी, धूप चाहिए बाहर वाले। और किसी को चाहिए एक प्रकाश, किसी को क्या चाहिए? प्रकाश चाहिए। जैसे रूम के अंदर अगर हम छोटे गमले में अगर कोई पौधा लगा देते हैं, उसमें अगर सूर्य का सिर्फ रोशनी तक आ गया ना, तो वो जीवित हो जाएगा, वो अपना भोजन बना लेगा। लेकिन जो बाहर में है आपका, जो आम का पेड़ वगैरह देखते हैं, अब आम के पेड़ को अगर घर में अगर लगाएंगे, क्या वो जिंदा रहेगा? नहीं रहेगा, वो मर जाएगा, क्योंकि उसको बाहर में रखना है। घर के बाहर में धूप की जरूरत पड़ती है, और घर के अंदर बस उनका थोड़ा सा भी रोशनी पड़ जाए, प्रकाश यानी सूर्य का थोड़ा सा भी रोशनी पड़ जाए, तो वो आराम से जिंदा रह सकता है। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है प्रकाश संश्लेषण समझ में आ गया। अब हम थोड़ा सा जानते हैं कि प्रकाश संश्लेषण के बाद वाली क्रिया, ये तो प्रकाश संश्लेषण था। अब हम थोड़ा सा जानते हैं कि आखिर यह जो मैंने आपको बताया ना, क्लोरोफिल, ये क्या होता है, इनके बारे में थोड़ा समझते हैं। ये तो हमें समझ में आ गया। मुझे उम्मीद है स्वपोषी क्या होता है? स्वपोषी उसे कहते हैं जो अपना भोजन खुद बनाते हैं, उसे हम स्वपोषी कहते हैं, जैसे पेड़ पौधे। ठीक है, तो अगर स्वपोषी पोषण में क्या चाहिए उनको खाना बनाने के लिए? CO2 जो बाहर वातावरण से ले लेगा, और दूसरा जल जो जमीन से ले लेगा, और एक सूर्य का प्रकाश जो सूर्य अपना प्रकाश दे देगा। तो इन तीनों के माध्यम से पेड़ पौधे अपना खाना बना लेते हैं। प्रकाश संश्लेषण क्या होता है कि सूर्य की उपस्थिति में जब कोई पौधा अपना खाना बनाता है, उसे हम क्या कहते हैं? प्रकाश संश्लेषण। जैसे CO2 और H2O, इन दोनों को मिलाया किसकी उपस्थिति में? सूर्य के प्रकाश और क्लोरोफिल की उपस्थिति में, तो जाके कार्बोहाइड्रेट यानी ग्लूकोज बना देता है, और ऑक्सीजन को बाहर कर देता है, और पानी को बाहर। ठीक है, अब यहाँ पे समझिए, जब मेरा पेड़ पौधा जब कार्बोहाइड्रेट, मतलब उसका मेन काम क्या होता है कि खाना बनाना, और खाना क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट यानी ग्लूकोज। अब बताइए, पेड़ से क्या बाहर हो गया? ऑक्सीजन तो बाहर हो गया ना, और पानी भी बाहर चला गया। तो आखिर ये बाहर कैसे निकला? पेड़ पौधे से, पेड़ से ये ऑक्सीजन बाहर कैसे निकला, और ये ऑक्सीजन और ये पानी बाहर कैसे निकला? अब इनको जरा समझते हैं। देखिए, प्रकाश संश्लेषण समझ में आ गया हमको। अब देखिए, प्रकाश संश्लेषण में किस तरीके से हम देखेंगे कि जो मेरा कार्बोहाइड्रेट बन रहा था, जो पेड़ पौधे अपना खाना बना रहे थे, तो खाना बनाने के साथ उसके बाद दो एक्स्ट्रा चीज थी, एक है ऑक्सीजन और दूसरा क्या है? जल यानी पानी। वो किस तरीके से वो पेड़ पौधे से बाहर निकलते हैं, उसके लिए आपको मैं एक डायग्राम बनाता हूँ। देर से एक पत्ता बनाता हूँ। मैं क्या बनाऊं? पत्ता, है ना, मैं पत्ता बनाता हूं। मैंने क्या बनाया? पत्ता बनाया। ठीक है, और पत्ते में आप जब देखेंगे, पत्ते के ऊपर जब आप देखेंगे, तो आपको क्या इस तरह से बहुत सारे क्या मिलेंगे? आपको छेद मिलेंगे, होल मिलेंगे, है ना, बहुत सारे छेदा मिलेंगे, इसमें बहुत सारे छेद मिलेंगे आपको पत्तों के ऊपर। आप जब ऐसे देखेंगे तो आपको दिखाई नहीं देगा। ये जब आप माइक्रोस्कोप से जब देखेंगे, तो आपको देखेंगे कि आप पत्ते के ऊपर बहुत सारे होल है, यानी बहुत सारे छेद हैं।
इन्हीं छेद के माध्यम से, इन्हीं छेद से क्या करता है कि ऑक्सीजन जो है वो क्या होता है कि बाहर निकल जाता है। ऑक्सीजन निकल गया बाहर और इसी छेद में क्या चला जाता है, CO2। यानी क्या हुआ कि जो पत्ते के ऊपर में छेद हैं, इन्हीं के माध्यम से क्या होता है कि ऑक्सीजन बाहर निकलता है और ऑक्सीजन बाहर निकल के और कार्बन डाइऑक्साइड इसमें चले जाता है। लेकिन इस छेद को क्या कहते हैं, इस छेद को कहते हैं रंध्र। क्या कहते हैं, रंध्र। अगर इंग्लिश की बात करेंगे स्टोमाटा, इसको रंध्र कहते हैं। और रंध्र के माध्यम से, रंध्र कहाँ होता है, पत्ते में। तो पत्ते में जो छेदा छेदा होते हैं ना, छेद छेद, ठीक है ना, तो उसको ही क्या कहते हैं, रंध्र कहते हैं। और ये इसी रंध्र के माध्यम से, इसी होल यानी छेद के माध्यम से ऑक्सीजन बाहर निकलता है और कार्बन डाइऑक्साइड इसमें चला जाता है। तो ये होते हैं पत्तों के अंदर। इतना समझ में आया आपको? क्या समझ में आया कि पत्ता है ये, और पत्ते के जो ऊपर में आपका होल होते हैं, छेद होते हैं, उसको क्या कहते हैं, रंध्र। और इसी रंध्र से ऑक्सीजन यहाँ से बाहर निकलता है और इसी छेद के अंदर से CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड अंदर चला जाता है। ये तो आपको समझ में आया, ठीक। अब आपको इतना समझ में आ गया कि ऑक्सीजन किससे बाहर होता है। लेकिन अब क्या है कि पानी भी तो बाहर होता था, पानी। तो पानी बाहर कैसे होगा, इसको समझिए। ये होता है किसकी वजह से, आपका वाष्प उत्सर्जन की वजह से। क्या, वाष्प उत्सर्जन। वाष्प का मतलब जैसे घर में आप अगर पानी को गर्म करते हैं तो क्या देखते हैं कि भाप बन के यानी वाष्प बन के उड़ जाता है। तो उसी तरह पत्ते में भी जब आपका वाष्प बनता है, जब गर्म होता है, तो इसी छेद के माध्यम से, इसी रंध्र के माध्यम से ये पानी क्या करता है, बाहर की ओर निकल जाता है। तो बताइए रंध्र कितना अच्छा काम कर रहा है कि CO2 को यहां से बाहर निकल रहा है, तब जाके हम सांस ले पाते हैं। और हम लोग कौन सा गैस छोड़ते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड। तो वो कहां चला जाता है, इस रंध्र में चला जाता है। समझ में आया? तो रंध्र बहुत अच्छा चीज है कि O2 को बाहर निकालना, CO2 का अंदर। और ये पानी कैसे बाहर आता है, वाष्प उत्सर्जन के कारण। ठीक है, तो वाष्प से क्या होता है, इसी छेद के माध्यम से दोनों काम हो रहे हैं। एक काम क्या हो रहे हैं कि एक काम हो रहे हैं आपका कि O2 CO2 का बाहर निकलना, अंदर जाना, और यहां से पानी का ही बाहर निकलना। तो ये काम हो रहे हैं किसमें, आपके रंध्र में। ये तो समझ में आ गया। अब थोड़ा सा जानते हैं क्लोरोप्लास्ट के बारे में कि क्लोरोप्लास्ट क्या होता है। रंध्र समझ में आ गया, ठीक है। अगर इसको आप चाहते हैं कि मतलब इन सब का अगर नोट्स मिले तो बिल्कुल नोट्स मिलेगा। नोट्स दिया हुआ है, आप जाके देख सकते हैं। टेलीग्राम आईडी है ना, साइंस का जलवा सर्च कीजिएगा, नहीं तो मैं लिंक दे दिया हूं डिस्क्रिप्शन में। आप जाइए वहां पे ज्वाइन हुई, आपको नोट्स मिल जाएगा। इससे पिछले वाले क्लास का भी नोट्स वहां दिया गया है और इस क्लास का भी नोट्स दे दिया गया है। तो आप जाके वहां नोट्स डाउनलोड कर सकते हैं। बिल्कुल बहुत अच्छा नोट्स मिलेगा, बिल्कुल क्लास जैसा आपको नोट्स मिलेगा। ठीक है, तो अब इसको मैं मिटा देता हूं, आपको ये समझ में आ गया। अब हम लोग थोड़ा जानते हैं क्लोरोप्लास्ट क्या होता है। क्लोरोप्लास्ट, ठीक है, देखिए मैं फिर से एक पत्ते बनाता हूं। मैं पत्ता बनाया, ठीक है। अब देखिए इतना समझिए, जब पत्ते में छेद थे, होल थे, उसे रंध्र कहते हैं। और उसी रंध्र से गैस बाहर निकलना और अंदर जाना, यानी गैस का विनिमय हो रहा है। विनिमय का मतलब चेंज। देखे ना हमने कि उसमें CO2 अंदर चला गया उस रंध्र में, उसी से O2 बाहर निकल गया, उससे ही पानी निकल गया। तो कभी कभी क्या आप नहीं देख पाइएगा कि पत्ते के ऊपर धब्बा रहता है, धब्बा। ये होल नहीं है, छेद नहीं है, ये इस तरह से आपका दाग जैसा रहेगा, इस तरह से। और ये दाग इतना आसानी से आपको नहीं दिखेगा। यह दाग भी अगर पत्ते के ऊपर जो दाग दिखा हुआ है तो वो आपको कैसे दिखेगा, माइक्रोस्कोप से ही आप देख सकते हैं। ऐसे आप अपनी नंगी आंखों से नहीं देख सकते हैं। ना ही आप रंध्र को देख सकते हैं, जो मैंने बताया कि होल जो होता है, छेद, उसको रंध्र कहते हैं, वो भी आप नहीं देख सकते हैं। और ना ही जो धब्बा दिया हुआ, ये धब्बा भी आप देख सकते हैं। ठीक है, तो इस धब्बे को क्या कहते हैं, इसी धब्बे को हम कहते हैं क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट। इसी पत्ते के ऊपर धब्बा जैसा दाग होता है ना, बिल्कुल एकदम ऐसे हल्का, एकदम इस तरह से रहेगा, एकदम बिल्कुल बूंदा जैसा होता है ना, तो उसी के जैसा होता है। उसी को हम क्या कहते हैं, क्लोरोप्लास्ट कहते हैं। आप इसे नहीं देख पाएंगे, आप किससे देख पाएंगे, माइक्रोस्कोप से। जब आप क्लोरोप्लास्ट, ये धब्बे का है, जब इसको जूम कीजिएगा, मतलब जूम किस में, माइक्रोस्कोप में,
ठीक है। जब माइक्रोस्कोप में इसको जूम कीजिएगा तो आपको बहुत सारी चीजें नजर आएंगे। जब आप दिखिएगा ना तो आपको एक झिल्ली नजर आएगा, दोहरी झिल्ली, इस तरीके से, इस तरीके से आपको एक झिल्ली नजर आएगा। जी हां, आपको इसको दोहरी झिल्ली कहते हैं। क्या कहते हैं? दोहरी झिल्ली। इसको दोहरी झिल्ली कहते हैं। कब? जब आप इस क्लोरोप्लास्ट, जो पत्ते के ऊपर दाग होता है, जब उसको माइक्रोस्कोप से देखेंगे, जब क्लोरोप्लास्ट, इसी को कहते हैं, जब इस क्लोरोप्लास्ट को जब जूम करेंगे तो आपको दो चीज दिखाई देगा। आपको दो चीज दिखाई देगा। कौन कौन सा चीज? एक यहाँ पे आपको दिखाएगा, दोहरी झिल्ली नजर आएगा आपको। और दोहरी झिल्ली जब नजर आएगा ना, तो जब इसको और आप जूम कीजिएगा तो आपको दो चीज नजर आएंगे। दो चीज नजर आएंगे। क्या क्या? देखिए, एक तो आपका इस तरह से प्लेट जैसा होता है, इस तरह से प्लेट जैसा, ठीक है। और इसके अंदर एक क्या है कि द्रव भरा रहता है, द्रव, इस तरह से। तो दो चीज यहां पे आपको देखने को मिल रहा है। एक जो है आपका एक प्लेट जैसा है, ठीक है, एक प्लेट जैसा है, और इधर भी एक प्लेट जैसा है, ठीक है। तो इस प्लेट वाले को क्या कहते हैं? ये जो अंदर है ना, ये द्रव वाला भाग है, इसे कहते हैं स्ट्रोमा। क्या कहते हैं इसे? स्ट्रोमा कहते हैं, इसे स्ट्रोमा कहते हैं। और आपका जो ये दिख रहा है, ये इसे बोलते हैं, जो ये पहला वाला, ध्यान से देखिए, ये है हमारा स्ट्रोमा, जो लिक्विड जैसा है, ठीक है। और इसे क्या कहते हैं? गरानम। इसे क्या कहते हैं? गरानम कहते हैं। कौन सा? जो ये प्लेट जैसा दिख रहा है, खंबा जैसा खड़ा है, इसको क्या बोलते हैं? गरानम कहते हैं। और जो आपका जो अंदर पानी जैसा भरा हुआ, द्रव जैसा भरा हुआ लिक्विड, उसको हम क्या कहते हैं? स्ट्रोमा कहते हैं। इतना समझ में आया? आपने पत्ते में जो धब्बा रंग का दाग देखा, जो दाने दाने कलर का दाग होता है, वो आपको नहीं दिखेगा, उसे हम क्या कहते हैं? क्लोरोप्लास्ट। पत्तों में ही होता है। और जब मैंने क्लोरोप्लास्ट को और जूम किया माइक्रोस्कोप में, तो मुझे जो है दोहरी झिल्ली नजर आया, दो झिल्ली, एक ये झिल्ली, एक ये झिल्ली। जब दोहरी झिल्ली को और जूम किया तो मुझे उसमें देखा कि एक खंबे जैसा, प्लेट जैसा बना हुआ है, जिसे ग्रानम कहते हैं। और एक लिक्विड जो है अंदर में, उसको क्या कहते हैं? स्ट्रोमा कहते हैं। तो मेरा पता चला कि भाई ये प्लेट में ऐसा क्या चीज है। तो मैंने प्लेट को जूम किया। जब मैंने प्लेट को जूम किया, जब मैंने किसको जूम किया? मैंने प्लेट को जूम किया। तो प्लेट को जूम किया तो मुझे पता चला, यार इसमें तो क्लोरोफिल है। क्या है इसमें? क्या निकला आपका? क्लोरोफिल। इसमें क्लोरोफिल निकला। बोले यार क्लोरोफिल। फिर मैंने क्लोरोफिल को और ज्यादा देखा कि क्लोरोफिल क्या है, इसमें कैसे बना। तो पता चला मुझे कि क्लोरोफिल में तो मैग्नीशियम है। जी हाँ, इसमें पता चला कि क्लोरोफिल में क्या है? मैग्नीशियम। मैग्नीशियम यानी Mg। क्लोरोफिल में क्या है? मैग्नीशियम है मेरा। तो अब आपसे क्वेश्चन पता है क्या बोलेगा कि क्लोरोफिल में कौन सा तत्व पाया जाता है? तो आपका आंसर क्या होना चाहिए? मैग्नीशियम। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, हर साल ये क्वेश्चन पूछते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आपको क्लोरोफिल समझ में आया। तो आपने क्या देखा कि क्लोरोप्लास्ट क्या होता है? जो पत्ते में जो ऊपर में दाग दाग रहता है, उसे हम क्या कहते हैं? क्लोरोप्लास्ट कहते हैं। जब मैंने क्लोरोप्लास्ट को जूम किया तो मुझे दोहरी झिल्ली नजर आया। और दोहरी झिल्ली को जब मैंने और जूम किया माइक्रोस्कोप में, तो मुझे दो चीज नजर आए। एक हुआ कि जो लिक्विड टाइप का द्रव है, उसे हम स्ट्रोमा कहते हैं। और दूसरा मैंने देखा प्लेट जैसा बिल्कुल बिछा हुआ, एक प्लेट के ऊपर दूसरा प्लेट खंबा जैसा खड़ा है, उसे क्या कहते हैं? ग्रानम कहते हैं। जब मैंने इस प्लेट को जब जूम किया तो मुझे दिखा क्लोरोफिल, और इसके अंदर दाने जैसा मिलेगा। ये जो प्लेट है ना, प्लेट में एकदम दाना दाना जैसे मिलेगा, उसको हम क्या कहते हैं? क्लोरोफिल। और क्लोरोफिल के अंदर जब मैंने देखा कि कौन सा तत्व है, पता चला कि मैग्नीशियम। तो क्लोरोफिल में कौन सा तत्व पाया जाता है? मैग्नीशियम पाया जाता है। ये क्वेश्चन पूछते हैं, ठीक है। तो ये मुझे लगता है कि आपको क्लोरोप्लास्ट बहुत समझ में आया। इससे पहले मैंने जो डायग्राम बनाया था पत्तों का, वो उसमें छेद, जो पत्ते में छेद होते हैं, उसको हम क्या कहते हैं? रंध्र कहते हैं, स्टोमाटा कहते हैं। उसी के माध्यम से गैस का मतलब आदान प्रदान होता है कि भाई CO2 गैस बाहर निकलना, ठीक है, उसके बाद CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड का अंदर जाना। इतना समझ में आ गया? उम्मीद है मुझे ये आपको क्लोरोप्लास्ट समझ में आया होगा। देखिए, अब ये क्लोरोप्लास्ट जो समझ में आ गया, अब थोड़ा सा जानते हैं एक एक चीज का डिफिनेशन मैं आपको बताऊंगा कि क्लोरोप्लास्ट की डिफिनेशन क्या है, क्या क्या इसकी क्रियाएं हैं, क्या क्या हो सकता है। तो मुझे उम्मीद है, लेकिन एक चीज आप समझिए, मैं आपको एक चीज बता दूं। अब यहाँ पे देखिए मैंने क्या किया,
CO2 और पानी, इन दोनों को मैंने क्या किया कि प्रकाश है ना, सूर्य के प्रकाश, इसका सूर्य के प्रकाश, इनकी उपस्थिति में मैंने क्या बनाया, ग्लूकोज यानी कार्बोहाइड्रेट बनाया। तो यहाँ पे ऑक्सीजन टूट गया और पानी बन गया। इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पे जो है आपका क्या है, ये जल है ना, तो जल का यहाँ पे क्या हो गया, अपघटन हो गया, यानी जल टूट गया। जल का सूत्र क्या होता है, H2O। तो यहाँ से क्या हुआ कि अगर मुझे ऑक्सीजन गैस अगर बाहर निकालना है पौधे से यानी पत्तों से, तो हाइड्रोजन को और ऑक्सीजन को क्या करना होगा, तोड़ना होगा। तो यहां से हाइड्रोजन अलग हो जाता है और ऑक्सीजन अलग हो जाता है, ठीक है ना। तो ये होता है। और एक होता है CO2 का अपचयन होता है। CO2 का क्या होता है, अपचयन। अब देखिए अपचयन जो है आपका ये केमिस्ट्री में यानी कि केमिस्ट्री वाले में है, और आपको डिटेल में बताएंगे तो काफी लंबा चला जाएगा, है ना। तो अपचयन क्या होता है कि जैसे कि अपचयन का मतलब हो गया कि कोई चीज पचना नहीं। जैसे कि हम लोगों को CO2 नहीं चाहिए, हम लोगों को क्या चाहिए, O2 चाहिए यानी ऑक्सीजन चाहिए। तो मेरा CO2 उतना नहीं चाहिए, तो इसलिए CO2 कहाँ चला जाता है, पेड़ पौधे में चला जाता है। और ये पेड़ पौधे में कहाँ जाता है, आपको समझ में आ गया कि रंध्र में जो छेद होता है उसी में जाता है। तो कभी आपसे पूछता है कि प्रकाश संश्लेषण के लिए क्लोरोफिल का जरूरी है या क्लोरोप्लास्ट की जरूरत है, तो आप बोलिएगा प्रकाश संश्लेषण के लिए अगर बात करें तो क्लोरोप्लास्ट की बहुत ज्यादा जरूरी है। क्लोरोप्लास्ट का जरूरत पड़ता है प्रकाश संश्लेषण में। मुझे उम्मीद है आपको ये चीज समझ में आया होगा। अब इसका अगर क्लास का आपको नोट्स चाहिए तो बिल्कुल मैं आपको फिर से बता रहा हूँ, फ्री नोट से बहुत ही अच्छे से मैंने आपको बताया है। जल्दी से जाइए, लिंक दिया हुआ नीचे टेलीग्राम का, या तो आप टेलीग्राम आईडी डाउनलोड कर लीजिए प्ले स्टोर से, वहां पे सर्च कीजिएगा साइंस का जलवा, आपको नोट्स मिल जाएगा और उस नोट्स को पढ़ लीजिए। एक बार ये वीडियो देखिए और नोट्स पढ़िए, आप बहुत अच्छे नंबर लाएंगे। तो आज के लिए इतना ही। अब अगले क्लास में हम लोग 100 पोषी तो आज क्लास में पढ़ लिए, और अब अगली क्लास में विषम पोषी पढ़ेंगे। तब तक के लिए इतना ही।